हाथ उठाकर इस बीजेपी सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। यहीं पे हम लोग एक किसान और ये जनता, ये भारत की आवाम बीजेपी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। 2024 में इन्हें उखाड़ फेंकेगी। और इस बार मोदी ये भूल जाए कि किसी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस बार इंडिया चुनाव लड़ रहा है। इस बार मोदी जी को आप कभी मोदी जी मिलेंगे तो उन्हें बताइएगा कि इस बार इंडिया चुनाव लड़ रही है। इंडिया तो हो गया, इंडिया एक ही है कि इंडिया की जनता, इंडिया की जनता, इंडिया का अलायंस दोनों एक ही है। उसको बांटिए मत, बीजेपी की तरफ मत बात करिए। वो दोनों एक ही है। और इस बार इंडिया नीतीश अलग हो गया, जयंत अलग हो गए। वो इंडिया को जिताएंगे, वो इंडिया के साथ हैं। और इस बार 2024 में इंडिया, मोदी जी की विदाई तय है, तय है, तय है। आप लिख लीजिएगा, मोदी जी की विदाई तय है। विश्वास कैसे है ये बताओ? लोगों को देखकर, जो किसान अन्नदाता है, जो कोरोना काल में हजारों लाखों करोड़ का, सही कह रहे हैं ना, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरा किसान आज उनके लिए कील लगा रहा है, मार्केटिंग लगा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े उस किसान के लिए। ये किसान और ये जनता, ये भारत की आवाम बीजेपी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। 2024 में इन्हें उखाड़ फेंकेगी और एक ऐसी सरकार कायम करेगी जिसके कागज में लिखा होगा भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लगातार बीजेपी नौकरी दे रही है, रोजगार दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है, सिलेंडर दे रही है, घर दे रही है। ये तो उसी तरह क्या चाहिए? ये बात मोदी जी की उसी तरह है जिस प्रकार खाते में 2 लाख आएंगे, खाते में 2 लाख आएंगे, लेकिन हम तारीख नहीं बताएंगे, हम तारीख नहीं बताएंगे। जिस प्रकार 2 लाख खाते में 15 लाख 2 लाख के वो नौकरी की जो बात किए थे, 2 करोड़ किए थे, 2 करोड़ जो नौकरी की बात किए, 2 लाख भी नौकरी नहीं मिली। वैकेंसी 9 साल में तो आई नहीं। इस बार एक वैकेंसी आई, वो भी पेपर लीक हो गया। पेपर प्रबंधक कर रहा साहब, इस सरकार में पेपर लीक हो गया, हमें क्षमा करिए। ऐसी सरकार को युवा विरोधी सरकार बीजेपी सरकार, किसान विरोधी बीजेपी सरकार, गरीब विरोधी बीजेपी सरकार, सब विरोधी सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार है। तो बीजेपी हम नौजवान वोट तेरा भाजपा को, युवा वोट तेरा भाजपा को, बुजुर्ग देगा नहीं, सब दे रहे हैं। सभी लोग रोड पे हैं, सभी लोग रोड पे हैं। और इस बात तन मन धन से लोग रोड पे हैं। संख्या देख रहे हैं हजारों की। बातों से सहमत है आप लोग? बिल्कुल हाथ उठा के सहमत है। हाथ उठाकर इस बीजेपी सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। यहीं पे हम लोग एक हाथ खड़ा करके कह रहे हैं। लगातार किसानों को सरकार 6,000 देती है साल भर में, फिर भी किसान दिल्ली पहुंच गए हैं। बताइए, उस 6,000 के लिए किसान को भिखारी बना दिया यह सरकार। चाचा 500 के जब लेने जाते हैं तो दिन भर लाइन में खड़े रह जाते हैं। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। आने जाने का तो उनका खर्च हो जाता है जितना वो सरकार दे रही है। ये सरकार एक एक इंसान को इतना मोहताज बनाना चाहती है। कांग्रेस वाले भेजे हैं किसान को दिल्ली। ओहो, वो गलतफहमी। अगर इतने उनको चिंता है किसानों की तो किसानों के मांग पूरा कर दें, किसान चुपचाप चले जाएंगे। जो किसानों के नेता हैं वो तो सामने है, तो किसानों के एमएसपी याद आ गया। अभी तक घर में बैठे थे। किसानों के भरोसा दिलाई थी ये सरकार कि हम ये एमएसपी लागू करेंगे। इस बार ये किसान पिछली बार हड़ताल अपना समाप्त 24 में मोदी जी को जिता देते, एमएसपी मिल जाती। नहीं, भरोसा खत्म हो गया इन पे। भरोसा खत्म हो गया, कोई भरोसा नहीं भैया। ये हमारा भरोसा कर रहा है, दुनिया भरोसा कर रही है। भेल बेच दिए, एसबीआई बैंक भी सुने हमारे बेचने वाले भैया। LIC भी बिका था, वो पता नहीं कैसे क्या क्या करके पैसा वो अमित शाह कर रहे हैं। ये परिवारवाद की बात करते हैं। अमित शाह का लड़का कौन? अमित शाह लड़का कौन है आप बताइए? जैसा क्या है, जैसा क्या है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। ये परिवारवाद नहीं हुआ। बीजेपी ही परिवारवाद की जड़ है। जो परिवार की बात करते हैं ना, बीजेपी जितनी बड़ी परिवारवाद पार्टी है वो पूरे भारत में कोई पार्टी ऐसी नहीं है। अच्छा, नौजवान क्या सोच रहा है ये बताना। उत्तर प्रदेश का नौजवान किसके साथ है? नौजवान इस बार इंडिया के साथ है। इस बार इंडिया के साथ है और इंडिया के साथ ही रहेगी। इस बार नौजवान का आप हालत देखेंगे। इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, सोनभद्र, बनारस, यह चंदौली, कहीं भी जाकर देखिए लड़कों की शादी नहीं हो रही है। शादी भाई, नौकरी नहीं मिलेगी तो कौन लड़की देगा? हाँ, कोई नहीं देगा। और इस सरकार में एकदम नौकरी, ये बड़ी समस्या, बिल्कुल समस्या है। लड़के के बाल झड़ जा रहे हैं तैयारी करते करते, और आप करेंगे समस्या नहीं है। इस बार हुआ बेहद नाराज है। पेपर हुआ था लेकिन पेपर लीक हो गया। वही प्रबंधक साहब कह रहे हैं बीजेपी सरकार है भैया। मंत्री जी हमको फोन करके बोले कि हमारे एक रिश्तेदार है, उसको पेपर दिखा दीजिएगा। पेपर दिखा दीजिए, पेपर ही लीक हो गया। अच्छा, ये सबसे बीजेपी यानी सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे झूठा पार्टी। इस बार मोदी जी की विदाई 2024 में तय है।